तो आज का स्टोरी है नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। अब अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहीं बिहार के कोई गांव से तो नहीं है जिसका असली नाम नरेश कुमार महतो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का है, एक ऐसा कंट्री जहाँ में 300 सालों तक व्हाइट लोगों ने राज किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं अपार्थाइड सिस्टम, जहाँ पे रंग के बेस पे भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ। स्पेशली काले लोग जो थे उन्हें कुत्तों की तरह ट्रीट करा जाता था अपने ही कंट्री पे। और इसी सिस्टम से लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर पे नेल्सन मंडेला और उनका पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से उन्हें 27 इयर्स जेल में बिताना पड़ा। बट एट द एंड 1994 को वो इस सिस्टम को खत्म करते हैं और अपने कंट्री को आजाद करते हैं और बनते हैं अपने कंट्री का पहला प्रेसिडेंट और अपने ही कंट्री का फादर ऑफ द नेशन, लाइक हमारे महात्मा गांधी। तो आज का जो स्टोरी है ना, इस खास डेट के ऊपर बेस्ड है, 10 मई 1994। इस डेट को हो सके तो इस चैप्टर के अंदर पे याद रख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही खास है। अब क्यों खास है? क्योंकि 300 सालों का जो ये गुलामी था ना, इससे साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने वाला था आज, यानी कि 10 मई 1994 को। स्टोरी में डिटेल में पहले हम जानेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में, जो कि इस डेट को होता है। अब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर पे होने वाला था। अब ये ऐसा ही जैसे हमारे कंट्री के अंदर पे रेड फोर्ट है। अब यहाँ पे एक समय में पहले सफेद लोगों का राज हुआ करता था, बट आज रंग बिरंगे काले गोरे नीले हर तरह के लोग आए हुए थे। इंटरनेशनल लीडर्स डिफरेंट कंट्रीज के अटेंड कर रहे थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कि आज बहुत ही खास दिन था। पहली बार साउथ अफ्रीकन सॉइल पे एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला था। समय आता है स्वेयरिंग सेरेमनी का, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह। कसम उसमें खाने भाई साहब, देश बन रहा है तो देश का प्रेसिडेंट भी बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगा, सब बनेगा। कैसा बनता है वो देखना है। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ आई हुई थी स्वेयरिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए और अपने आप को पहला प्रेसिडेंट घोषित करने के लिए। बट उन्हें लाइन वगैरह करा दिया यार। सबसे पहले बुलाया गया मिस्टर डी क्लर्क, जो कि कसम उसमें खाते एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर बुलाया गया ताबो बेकी को, वो भी कसम उसमें खाते अपने देश के नाम पे और बनते फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड आखिर में बुलाया जाता है हमारे नेल्सन मंडेला जी को, कसम उसमें खाने के लिए और बनने के लिए साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट। आते वो और मन ही मन सोच रहे होते हैं, यार 80 साल के बुड्ढे को इतना इंतजार करा दिया, अब घुटनों में दर्द हो रहा है, थोड़ा उम्र का इलाज कर लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ। वो आते अपने देश के नाम पे कश्मीर उसमें खाते हैं और एक बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि तुम जाके देखो। और तुम्हारे सामने पूरा का पूरा स्पीच ये रहा जो उन्होंने उस दिन स्वेयरिंग सेरेमनी के दौरान दिया था। हम ना क्या करेंगे, डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कहा था उन्होंने, की हाईलाइट्स को देखेंगे। तो स्पीच के अंदर में सबसे पहले उन्होंने मेंशन करा इतने लंबे समय के बाद जो हमारे देश को फ्रीडम और लिबर्टी मिला है, उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ह्यूमन डिजास्टर से ओवरकम करा है जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। लिटरली ब्लैक लोगों के खिलाफ घनघोर अत्याचार हो रहा था उस समय। एक समय को साउथ अफ्रीका को रिकॉग्नाइज करा जाता था एक ऐसा कंट्री जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, नियम कानून फॉलो नहीं होता। बट आज वही कंट्री वेलकम कर रहा है पूरे दुनिया को अपने जमीन पे, जो कि सिंबलाइज कर रहा है विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी का। फिर वो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स उस स्वेयरिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे उन्हें थैंक करता है और बताता है कि फाइनली हमारे कंट्री ने अचीव कर लिया पॉलिटिकल फ्रीडम। अब यहाँ रुकते नहीं है, फिर वो कसम खाते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें मिल गया, बट अब जो है आजादी देना पड़ेगा अपने लोगों को गरीबी से, भुखमरी से और भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उससे। और स्पीच खत्म करते हैं इस बात से, गॉड ब्लेस अफ्रीका। था ना मजेदार स्पीच भाई साहब। मैं उम्मीद करूंगा तुम जाके डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक को चेकआउट करोगे और वीडियो को देखोगे। बाकी यार स्पीच देने से याद आया, मैंने भी अपने स्कूल पे स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था। एंड आई डोंट नो मैंने क्या स्पीच दिया उस दिन। मुझे तो लग रहा था मैंने कुछ बहुत बढ़िया बोला है, बट जब मैं स्टेज से उतरा मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे स्किल का जादू है कि वो इमोशनल होगी या मतलब क्या चीज़ है। खैर उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे रियलिटी चेक भी दिया कि भाई तो क्या बकवास कर रहा था वहाँ जाके, तेरी एक बातें समझ नहीं आई हमें। और उसकी बातें सुन के आई वाज लाइक क्या, मैंने 10 मिनट तक वहाँ बकबक करा और तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आया। खैर अब स्टोरी पे वापस आते हैं। उस दिन यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के ऊपर आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। जितने भी साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जनरल्स थे वो सारे के सारे हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट कर रहे थे एंड प्लेज कर रहे थे अपना लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। और ये चीजों को देख के नेल्सन मंडेला याद कर रहे थे उन दिनों के बारे में जब यही मिलिट्री जनरल्स, यही आर्मी मुझे सैल्यूट नहीं कर रहा था, मुझे जेल में कैद करना चाहता था, क्योंकि मैं एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा था जो कि बिल्कुल बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे। काले गोरों का भेदभाव चल रहा था, ब्लैक को कुत्तों की तरह ट्रीट करा जा रहा था कंट्री के अंदर। बट खैर आज का दिन अलग था, आज का दिन खास था, क्योंकि वो सारी चीजें जो पास्ट में हुआ था वो चीजें बदल चुका था। ये नया साउथ अफ्रीका बिल्कुल अलग था। आसमान के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट से अलग अलग स्मोक्स को छोड़ा गया, लाइक ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, जो कि सिंबलाइज कर रहा था साउथ अफ्रीकन फ्लैग को जो नया बना था। और उसी दिन साथ ही साथ बजता है 2 नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका का। एक तरफ व्हाइट लोग गा रहे थे ऐसा गाना जो कि डेडिकेटेड था ब्लैक लोगों के लिए, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा था अपने ही देश में आजादी के लिए, और दूसरा गा रहे थे ब्लैक लोग जो कि
हुआ करता था एक समय में व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम, जो कि अगेन सिंबलाइज कर रहा था कि देखो हमारे कंट्री में किस लेवल का इक्वालिटी आ चुका है। काला गोरा का जो भेदभाव है ना, हमने उसे पूरी तरीके से मिटा दिया है। पता नहीं हमारी इंडिया में ये चीज कब हो पाएगा। खैर, अब नेल्सन मंडेला जी याद कर रहे थे कि आज का दिन क्यों इतना खास है, और तुम भी जान लो ये चीज। ये जो दिन है आज, ये बहुत ही हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो 20th सेंचुरी था ना, उसका शुरुआती दौर ऐसा था जब नेल्सन मंडेला जी पैदा भी नहीं हुए थे। व्हाइट लोग इकट्ठा होते हैं, यूनाइट होते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं ऐसा सिस्टम जिसका नाम मैंने बताया तुम्हें, अपार्थाइड सिस्टम, जो कि प्योरली बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने का, रंग के भेदभाव पे। मतलब काले लोगों को तो देश के अंदर पे जानवरों की तरह ट्रीट करना, यही मकसद था सफेद लोगों का, और उन्होंने वो चीज करा भी। और इसी 20th सेंचुरी का जो फाइनल डिकेड है ना, जहां मैं आज मैं 80 साल का हो चुका हूँ, नेल्सन मंडेला अपने आप को कहते हैं, इस अपार्थाइड सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और कंट्री ने एस्टैब्लिश करा है फ्रीडम सबके लिए। रंग के भेद पे कोई भेदभाव अब होता नहीं है हमारे कंट्री के अंदर में। इसी के साथ साथ नेल्सन मंडेला याद कर रहे थे उन लोगों का सैक्रिफाइस, जिसके वजह से आज का ये दिन आ पाया। वो कह रहे थे कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, कि इसलिए हो पाया क्योंकि उन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और उन्हें बहुत दुख था इस चीज का कि वो शुक्रिया भी नहीं कर पाए उन लोगों को, और ना ही वो देख पाए वो दिन जो आज हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट देखो, उनके सैक्रिफाइसेस के कारण ही आज साउथ अफ्रीका आजाद हो पाया। हमने हमारे इंडिया में भी देखा है फ्रीडम फाइटर्स किस तरीके से लड़े थे अपने देश को आजाद करने के लिए। बट ऊपर बैठ के वो जरूर रिग्रेट करते हो कि क्या यार, हमारे फ्यूचर जनरेशन ऐसे निकलेंगे, हमने नहीं सोचा था, निकम्मे तो है ही हम। खैर, कोई बात नहीं। फिर नेल्सन मंडेला ये भी सोच रहे थे कि जो भी बहादुर लोग, जो भी फ्रीडम फाइटर्स इस जमीन में जन्म लिए ना, वो इसलिए जन्म ले पाए क्योंकि उन्होंने देखा है ऑपरेशन ब्रुटैलिटी जो कि हमने झेला है अपने लोगों के खिलाफ, और उसी से लड़ने के लिए वो करे हुए थे। और आज शायद ही ऐसे लोग हमें मिले जिनके अंदर में करेज, विजडम और जेनरोसिटी हो, जैसा उस समय के लोगों के अंदर में था। फिर वो कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट कि उनके कंट्री पे मिनरल्स एंड जेम्स भरे पड़े हुए जमीन के नीचे, बट उनके देश का असली वेल्थ उनके लोग है। हीरे से भी ज्यादा कीमती है उनके लोग। क्या मतलब डीप वाला बात कर दिया भाई ने। नहीं, सही में एक कंट्री बनता है अपने लोगों से, और ये चीज हमारे गांधी जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमें शो करा था कि हम लोग कितना इंपॉर्टेंट है। हम चाहे तो देश को बदल सकते हैं, हम चाहे तो देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे हाथ पे है, यंग जनरेशन के हाथ में है सब कुछ। हम ही है देश के रियल वेल्थ। खैर, अब मुद्दे पे आता है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ना कुछ लेसन सीखे थे उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स से, जैसे कि करेज का मतलब क्या होता है, लव एंड ह्यूमैनिटी का क्या मतलब होता है, एक इंसान का क्या ड्यूटीज होता है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है, और आखिर में ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर का क्या मतलब होता है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले करेज का क्या मतलब है। करेज का मतलब ये नहीं कि तुम घबराते नहीं हो, करेज का मतलब तो ये है कि तुम उस डर से कैसे लड़ते हो। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, बहादुर इंसान वो नहीं है जो घबराता ही नहीं है, बट वो है जो अपने डर से कैसे जीतता है उसे पता है। फिर दूसरा चीज लव एंड ह्यूमैनिटी का बात करते हैं, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक इंसान के अंदर ना नेचुरली प्यार होता है हेट्रेड से ज्यादा, और ये चीज उन्होंने एक्सपीरियंस करा था जब वो जेल में थे। वो व्हाइट गार्ड्स उन्हें कुत्तों की तरह जेल के अंदर में मारते थे, जितना हो सकता था उनसे उतना मारते थे, बट कुछ सेकंड के लिए सही उन्हें दया आता था उनके ऊपर। और यही चीज शो करता है जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट भी करा था कि इंसान के अंदर में जो अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम की तरह है। वो छुप तो सकता है बट वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। A man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। भाई साहब, घनी डीप बात कर दी। तीसरा चीज, ड्यूटी ऑफ ए मैन। एज ए मैन हमारा लाइफ में क्या ड्यूटीज होता है? 2 ड्यूटीज होता है। एक तो अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखना। दूसरा, अपने लोगों का, अपने कम्युनिटी का, अपने देश का ध्यान रखना। पर वो कहते हैं कि अफ्रीका जैसे कंट्री पे ये दोनों चीज एक साथ नहीं करा जा सकता। स्पेशली वो समय जब मैं पैदा हुआ था, यानी कि जब नेल्सन मंडेला जी पैदा हुए थे, वो इंसान काला है, फिर तो ये ड्यूटीज पूरा करना इम्पॉसिबल है। ये चीज उन्होंने अपना एग्जाम्पल से बताया कि वो कभी नहीं चाहते थे कि अपने फैमिली को छोड़ के वो अपने लोगों को चुने। हालात ऐसा आया जिसके वजह से उन्हें चुनना पड़ा अपने लोगों को, और जब उसने अपने लोगों को चुना तो जो उनका ड्यूटी है एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, ये सारी चीजें करने में वो नाकामयाब रहे। क्योंकि ऑब्वियस सा बात था, कैसा कंट्री पे वो पैदा हुए थे जहाँ पे काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। अगर वो फैमिली को देखने जाते तो वो अपने देश के लिए कभी नहीं लड़ पाते। और तुमने देखा है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ा है। उन्होंने कभी अपने बारे में, अपनों के बारे में नहीं सोचा है। उनके लिए पूरा देश ही अपना था। चाहे इंडिया के अंदर पे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, भाई साहब सैक्रिफाइसेस तो हमने भी बहुत दिए। खैर, अब बात करते हैं फ्रीडम का। वो कहते हैं कि देखो, उन्हें शुरुआत से फ्रीडम का कोई भूख नहीं था। वो जब पैदा हुए थे वो आजाद थे। उन्हें जो करना था वो करते थे। उन्हें अपने खेत पे दौड़ना था पागलों की तरह, वो दौड़ते थे। उन्हें झील में, नदियों में अपने गांव के नहाना था, वो नहाते थे। अपने डैडी का और अपने ट्राइबल ट्रेडिशंस का जो भी कस्टम्स उसे फॉलो करना था वो करते थे। वो आजाद थे। बट जैसे जैसे वो बड़े होते, एज ए स्टूडेंट उन्हें समझ में आया कि आजादी क्या होगा, कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जो चाहे मैं वो पढ़ सकता हूँ, ये मेरे लिए आजादी है। बट फिर जब वो जवान होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि मेरे लिए आजादी का मतलब ये होगा कि मुझे आजादी मिले, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, मेरे पास कुछ पैसे हो जिससे मैं अपने फैमिली और अपने लिए जो चाहे वो कर सकूं। बट धीरे धीरे उन्हें रियलाइजेशन होने लगा ये सारी चीजें ना
जो मैं अब तक सोचते आ रहा कि ये आज़ादी है, ये तो आज़ादी है ही नहीं। उन्होंने देखा कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, उनके भाइयों के साथ, उनके बहनों के साथ घनघोर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कोई भी अपने ही देश के अंदर में आज़ाद नहीं था। अगर तुम ब्लैक हो तो तुम्हारे पास कोई राइट्स ही नहीं था। वो तो एक अटॉर्नी जनरल बन गए थे, यानी कि तुम कह लो लॉयर बन गए थे, बट वो चीज़ से खुश नहीं थे क्योंकि उनके भाई बहन आज़ाद नहीं थे। तो उनके साथ जो भी थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करा जा रहा था वो एक्सेप्टेबल नहीं था उनके लिए। एग्जैक्टली जैसे इंडिया के अंदर भी गांधी जी एक बड़े अफसर थे, यानी कि एक वकील थे, बट उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे लिए आम लोग बने और आम लोगों की तरह ही एक धोती एक खादी पहन के देश को आज़ाद करने चल पड़े थे। तो अब नेल्सन मंडेला को भी समझ आया कि असली आज़ादी तो वो होगा जब मैं, मेरे भाई, मेरे बहन अपने ही देश के अंदर पे ट्रूली फ्री हो गए, तो वही हमारे लिए आज़ादी, फ्रीडम होगा। इस फ्रीडम को पाने के लिए उन्होंने ज्वाइन करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ पड़े और इसी आज़ादी के भूख ने उन्हें ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। जहाँ वो एक फैमिली मैन थे, अब वो बन चुके थे वो इंसान जो अब लोगों के लिए है। फैमिली मैन से ए मैन फॉर हिज पीपल। एक ऐसा नौजवान जो पहले बहुत घबराया करता था, अब उसके अंदर पे हिम्मत आ चुकी है। एक लॉ अटॉर्नी यानी कि वकील से वो क्रिमिनल बन चुके थे, जेल में 27 ईयर्स बिताते। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी जीना पसंद था, उससे एक मॉन्क वाला लाइफ जी रहे थे वो। और इनके इन सैक्रिफाइसेस, बलिदान के कारण आज साउथ अफ्रीका आजाद हो पाता है। इसीलिए ये डेट मैंने जो बताया वो इतना खास था। तो हो सके तो ये 10 मार्च 1994 को याद रखना तुम भी। खैर आखिरी चीज इस चैप्टर का, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ऑप्रेसर हो या ऑप्रेस्ड, दोनों ही आजाद नहीं है। अब ऑप्रेस्ड वो इंसान है जिसके साथ बहुत गलत हो रहा है, अन्याय करा जा रहा है, जिसके साथ उसे दबाया जा रहा है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड हो रहा है ना, उसके साथ तो गलत हो ही रहा है, बट जो ऑप्रेस कर रहा है ना, वो भी एक पिंजरे में कैद है हेट रेट का। अब उन्होंने 2 कारण भी बताया कि क्यों एक ऑप्रेसर पिंजरे में कैद है हेट रेट का। पहला चीज तो किसी को भी बिना बात के डिसलाइक कर रहा है, हेट कर रहा है, नफरत कर रहा है। और दूसरा चीज उसका सोच भी बहुत ही नैरो है, कहते हैं ना छोटी सोच है। तो दोनों ही ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड कोसों दूर है इंसानियत से। तो हमें आजाद करना होगा, लिबरेट करना होगा दोनों को ही, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर। और उन्होंने ये चीज करके भी दिखाया क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कंट्री बनाया जहां में दोनों ही आजाद थे, व्हाइट ब्लैक। ऐसा नहीं था कि ब्लैक ने देश पे कब्जा कर लिया, व्हाइट के साथ गलत हो रहा है, नहीं। उन्होंने ऑप्रेसर को भी आजाद करा, उन्होंने ऑप्रेस्ड को भी आजाद करा। क्या सही स्टोरी था यार। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और हाँ, तुम्हारे भाई ने एक नया बुक लॉन्च किया है द रिवीजन कैप्सूल के नाम से। तो अगर तुम लोग का रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग बाय कर सकते हो इसे। काफी ऑसम किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों का ही। और यार इस वीडियो का पूरा एनिमेशन का क्रेडिट जाता है द सिबलिंग्स वाले चैनल को, तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, वरना मेरी बहन मुझे मार देगी यार। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।